शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा का महावाक्य है। रिवाइज है 31/3/86। मुख्य पॉइंट है आज के महावाक्य का सर्वशक्ति संपन्न बनने तथा वरदान पाने का वर्ष। बाबा कह रहे हैं इस बरस क्या करना है। हर बरस बाबा कोई न कोई लक्ष्य देते हैं ताकि उस लक्ष्य पर बुद्धि को एकाग्र कर पुरुषार्थ में आगे बढ़ते रहें। और हमारा ब्राह्मण बनने का लक्ष्य ही है सर्वशक्ति संपन्न बनना, बाप समान बनना। तो बाबा ने इस बरस के लिए ये लक्ष्य दिया। इस बरस का लक्ष्य रखो कि मुझे सर्वशक्ति संपन्न बनना ही है और बाबा से वरदान प्राप्त करना है। तो सर्वशक्ति संपन्न बना, बाबा सर्वशक्तिवान है तो हम भी बाबा समान सर्वशक्ति को अपने अंदर धारण कर सर्वशक्ति संपन्न बने और बाबा से सब वरदान प्राप्त करें। इसके लिए हमें क्या करना है, बाबा की मुरली में अभी विस्तार से ध्यान से सुनेंगे। आज सर्व खजानों के मालिक अपने मास्टर बच्चों को देख रहे हैं। मालिक के बच्चे क्या हो गए, मास्टर हुए ना, पता है कि नहीं। मालिक के बच्चे मास्टर। तो किसके मालिक, खजानों के, सर्व खजानों के मालिक अपने मास्टर बच्चों को देख रहे हैं। बालक सो मालिक कहाँ तक बने हैं यह देख रहे हैं। बालक तो है ही और बालक ही मालिक होता है। बाप है सर्व खजानों का मालिक, उसके हम बालक हैं। तो कहाँ तक हम बालक सो मालिक बने हैं, अर्थात खजानों के मालिक, खजानों में मास्टर कहाँ तक बने हैं। इस समय जो श्रेष्ठ आत्माएं सर्व शक्तियों के, सर्व खजानों के मालिक बनते हैं, वह मालिकपन के संस्कार भविष्य में भी विश्व के मालिक बनाते हैं। तो क्या देखा, बालक तो सभी हैं, बाबा और मैं, यह लगन सभी बच्चों में अच्छी लग गई है। बालकपन का नशा तो सभी में है, लेकिन बालक सो मालिक अर्थात बाप समान संपन्न। बाबा के हैं, बाबा के बच्चे हैं, ये नशा सबको है। लेकिन बच्चा बनने का अर्थ है बाप समान बनना। तो बालकपन की स्थिति और मालिकपन की स्थिति, इसमें अंतर देखा। मालिकपन अर्थात हर कदम स्वतः ही संपन्न स्थिति में स्वयं का होगा और सर्वप्रति भी होगा। मालिकपन माना सर्वशक्ति संपन्न स्वयं भी स्थित होगा और औरों को भी उसी सर्वशक्ति संपन्न स्थिति से ही मिलेगा, औरों को भी वो अनुभव कराने वाला होगा। इसको कहते हैं मास्टर अर्थात बालक सो मालिक। अपने लिए भी मालिक की स्थिति माना संपन्न स्थिति और दूसरों के लिए भी माना दूसरे प्रति भी उसी संपन्न स्थिति द्वारा ही व्यवहार करेगा। मालिकपन की विशेषता, जितना ही मालिकपन का नशा उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में है। जितना सर्वशक्ति संपन्न मालिकपन का नशा उतना ही सेवा का भी नशा, दोनों बैलेंस होगा, दोनों की समानता हो। यह है बाप समान मालिक बनना। और जो अभी यहाँ मालिक स्थिति में रहते हैं, बाबा ने कहा वही भविष्य में विश्व के मालिक बनते हैं। तो रिजल्ट यह देख रहे थे कि बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्मों में आते हैं। वह सिर्फ नॉलेज तक है। क्या कहेंगे, बालक और मालिक कर्मों में भी है या केवल ज्ञान ही है। केवल बालक स्वरूप क्या है, मालिक स्वरूप क्या है, इसका ज्ञान है या वो कर्मों में भी वो प्रत्यक्ष है। अपने अपने को चेक करने हैं मुरली सुंदर के। लेकिन नॉलेज और प्रत्यक्ष कर्मों में अंतर है कि नहीं।
कई बच्चे इस समानता में बाप समान प्रत्यक्ष कर्म रूप में अच्छे देखे। कई बच्चे बाप समान स्थिति में प्रत्यक्ष कर्म में अच्छे दिखे। कई बच्चे अभी भी बालकपन में रहते हैं। बाप समान बना मालिकपन की स्थिति में, है ना। केवल ज्ञान ही नहीं, उनके प्रत्यक्ष कर्मों में उसी स्वरूपों में दिखे कई बच्चे। लेकिन कई बच्चे बालिकपन में तो रहते हैं, मन बाबा का बच्चा होने का नशा तो रहता है, लेकिन मालिकपन के उस रूहानी नशे में बाप समान बनने की शक्तिशाली स्थिति में कभी स्थित होते हैं और कभी स्थित होने के प्रयत्न में समय चला जाता है। दो प्रकार के बाबा ने बताया स्थिति बच्चों की। एक तो उस स्वरूप में रहते हैं, दूसरा उस स्वरूप में कभी रहते हैं, कभी स्वरूप में टिकने का अभ्यास में समय लगाते रहते हैं। अब अपने को चेक करना है मैं किस लाइन में हूँ। लक्ष्य सभी बच्चों का यही श्रेष्ठ है कि बाप समान बनना ही है। लक्ष्य शक्तिशाली है। अब लक्ष्य को संकल्प, बोल, कर्म, संबद्ध संपर्क में लाना है। सब बाबा के बच्चों का लक्ष्य ऊंचा है, श्रेष्ठ लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? मालिकपन, माना बाप समान शक्तिशाली बनना, सर्व खजानों से संपन्न बनना। तो बाबा ने कहा संकल्प है, अच्छा है। अब बोल में भी, कर्म में भी, संबंध संपर्क में भी लाना है। जो संकल्प है ना बाप समान बनने का, अब बोल भी बाप समान बनाने हैं, कर्म भी बाप समान करने हैं। संबंध संपर्क में जब आते हैं तो उनको भी, जैसे बाबा जिनके संबंध संपर्क में जो आए उनको क्या मिला, हमें भी अपनी स्थिति से सभी को कुछ न कुछ देना है। अब बाबा ने कहा चारों में बाप समान बनना है, संकल्प, बोल, कर्म सब में। इसमें तो अंतर पड़ जाता है। कई बच्चे संकल्प तक समान स्थिति में स्थित रहते हैं, है ना, श्रेष्ठ सोचते हैं। संकल्प तक बाप समान स्थिति में रहते हैं, माना श्रेष्ठ सोचते हैं, शुद्ध संकल्प करते हैं, है ना, ज्ञान के हिसाब से जैसा होना चाहिए संकल्प में तो रहता है। लेकिन जब कर्मों में आता है तो वो क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जो संकल्प ऊंचा रहता है कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा बनेंगे, लेकिन जब करना होता है ना, जो शुद्ध संकल्प को पूरा करना होता है, उस समय मेहनत जब लगता है तो उस मेहनत से फिर बदल जाते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा कई बच्चे संकल्प करते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं, तो क्या होता है, दृढ़ संकल्प करने से मेहनत होगा तो भी नहीं छोड़ेंगे कि मुझे करना ही है, ऐसा बनना ही है बाप समान, है ना, मुझे ऐसी स्थिति बनानी ही है, अपनी दृढ़ माना ही करना ही है मुझे, चाहे उसमें, है ना, कुछ भी हो, रात हो, दिन हो, है ना, धूप हो, छाँव हो, कोई भी मेहनत हो, लेकिन करना है, माना करना है। वो ये नहीं देखता है कि इसमें अभी तो धूप है या छाँव है, गर्मी है, ठंडी है, वो लगा रहता है, इसके अंदर दृढ़ता है, इतने समय में मुझे ये कार्य करने का है। तो बाबा ने कहा वही कई बच्चे संकल्प तक समान स्थिति में स्थित रहते हैं, संकल्प में रहता है। जब उसको प्रैक्टिकल में करना होता है तो मेहनत लगता है, तो फिर तुरंत क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, है ना। लेकिन कई बच्चे लगे रहते हैं, दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते हैं। कोई संकल्प के साथ बाड़ी तक भी आ जाते हैं, कभी कभी कर्म में भी आ जाते हैं, लेकिन जब संबंध संपर्क में आते, सेवा के संबंध में आते, बाबा ने कहा 3 में संकल्प, बोल, कर्म में भी ठीक है, लेकिन जब संबंध संपर्क में आते, माना सेवा के संबंध में आते, संबंध संपर्क माना अपने तक ठीक है, लेकिन जब 4 लोगों के साथ में आते सेवा के लिए, कईयों के संबंध में आना होता है, कई परिवार के संबंध में, चाहे परिवार के संबंध में आते, इस संबंध और संपर्क में आने में परसेंटेज कभी कम हो जाती है। बाप समान बनना अर्थात एक ही समय संकल्प, बोल, कर्म, संबंध संपर्क सब में बाप समान स्थिति में रहना। कोई 2 में रहते, कोई 3 में रहते, लेकिन चारों की स्थिति जो बताई उसमें कभी कैसे हो जाते हैं। संकल्प, बोल, कर्म, संबंध संपर्क में बाप समान बनने में एक रस नहीं रहते, कभी कैसे रहते, है ना। कभी संकल्प तक है, बोल में, कर्म में नहीं। बाबा ने कहा कोई संकल्प से बोल, कर्म तक भी रहते हैं, लेकिन जब संबंध संपर्क परिवार के संबंध में आते, सेवा के संबंध में आते, तो बदल जाते हैं।
लेकिन चारों ही स्थिति जो बताई उसमें कभी कैसे हो जाते हैं। तो बाप दादा बच्चों के प्रति सदा अति स्नेही भी हैं। स्नेह का स्वरूप सिर्फ अव्यक्त का व्यक्त रूप में मिलना नहीं है, लेकिन स्नेह का स्वरूप है समान बनना, है ना। तो बाबा आते हैं बच्चों से मिलने, यही बाबा के स्नेह का स्वरूप नहीं है। बाबा के स्नेह का स्वरूप क्या है? बाप समान बनना। जैसे बाबा हम बच्चों को अपने समान बनाना चाहते हैं, ये है बाबा का स्नेह हम बच्चों के साथ। कि बार आते हैं, मिलते हैं, स्नेह के कारण मुरली चला के जाते हैं, ऐसा नहीं, बाबा का स्नेह है। तो बाबा अपने स्नेही बच्चों के अंदर की कमी को देखना नहीं चाहते। बाबा चाहते हर बच्चा संपन्न बने। तो हमारा भी बाबा से स्नेह है, तो हमारा भी केवल बाबा से मिलना, मुरली सुनना, ये स्नेह का सबूत प्रत्यक्ष रूप नहीं है। हमारा भी प्रत्यक्ष रूप होगा स्नेह का कि हम बाप समान बने, है ना, स्थिति में बाप समान बने। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि बाप दादा निर्मोही बन रहे हैं, लेकिन यह निर्मोही बनना नहीं है, यह विशेष स्नेह का स्वरूप है, समान बनना। बाप दादा पहले से सुना चुके हैं कि बहुत काल की प्राप्ति के हिसाब का समय अभी बहुत कम है, समय कम है। तो प्राप्ति बहुत काल का चाहिए, लंबा टाइम के लिए, कई जन्म की प्राप्ति चाहिए। तो संगम युग का 1 सेकंड भी वर्ष बराबर है। तो संगम युग में हम जब सेकंड सफल करेंगे, है ना, बहुत समय तक हम सफल करेंगे, तभी भविष्य की प्राप्ति होगी। उस हिसाब से भविष्य इतनी कमाई के हिसाब से समय कम है अब, तो क्या करना चाहिए? समय को व्यर्थ नहीं जाने देना, हर समय को सफल करना है। इसलिए बाप दादा बच्चों को सदा बहुत काल के लिए विशेष दृढ़ता की तपस्या द्वारा स्वयं को तपाना अर्थात मजबूत करना, दृढ़ता की तपस्या द्वारा स्वयं को तपाना माना स्वयं को परिपक्व बनाना, परिपक्व करना, इसके लिए यह समय विशेष समय दे रहे हैं। सुन रहे हैं ना सभी? बाबा ने क्यों ये समय दिया है? अपने को परिपक्व करने, अपने को तपाने के लिए। उसके लिए भी क्या चाहिए तपाने के लिए? बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प। संकल्प तो सभी का होता है ना, बाबा के बच्चों के अंदर कि हमें बाबा समान बनना है, संपन्न और संपूर्ण बनना है, ऊंची स्थिति बनानी है, अपने मन वचन कर्म संबंध संपर्क में हमें पवित्र बनना है, श्रेष्ठ बनना है, बाप समान बनना है। हाँ, ये सब संकल्प तो है, लेकिन दृढ़ता वाला संकल्प, दृढ़ता वाला संकल्प माना ही चाहे कोई विघ्न आए, उस विघ्न के कारण जो दृढ़ता वाला होगा ना, पीछे नहीं होगा कभी, केवल संकल्प होगा। तो कोई भी छोटी सी चीज, बाबा कहते हैं ना, कभी कहते हैं माया चूहा बन के आई, कभी बिल्ली बन के आई, कभी कुत्ता बन के आई, कभी शेर बन के आई, फिर वो क्या होते हैं, अपने संकल्पों को बदल देते हैं। वो तो आता रहेगा, लेकिन दृढ़ता वाला होगा ना, किसी भी रूप में माया क्यों ना आए, चूहा आए, चूहा बन के, चाहे कुत्ता बन के, चाहे शेर बन के, फिर भी दृढ़ता वाला सदा आगे बढ़ता रहेगा, सदा एक बाबा के लगन में मगन, बाबा की तरफ अग्रसर रहेगा, लगन में मगन रहेगा और आए हुए विघ्नों को पार करते हुए अपने दृढ़ता द्वारा सफलता को प्राप्त कर लेगा। तो बाबा ने अभी दृढ़ता को बढ़ाने के लिए समय दिया, तपस्या के लिए चाहिए दृढ़ता। तो दृढ़ता की तपस्या से अपनी परिपक्व स्थिति बनाना है, इसी के लिए बाबा ने ये समय दिया है। अभी सभी सोच रहे हैं ना, ऐसा समय, ऐसा खाली समय अच्छा नहीं लग रहा है, घर बैठे हुए ऐसा समय। बाबा ने कहा ये समय ऐसा समय, वैसा वैसा समय नहीं है, बाबा ने खास दिया है आपको तपने के लिए, तपस्या करने के लिए। वैसे तो गोल्डन जुबली में भी सभी ने संकल्प किया कि समान बनेंगे, विघ्न विनाशक बनेंगे, समाधान स्वरूप बनेंगे। गोल्डन जुबली हुआ था उस समय संस्था का, बाबा के कार्य का। तो बाबा ने उस अवसर को भी याद किया, उस समय उस अवसर पर सभी ने संकल्प किया भी है। कुछ पहले गोल्डन जुबली के मनाने की मुरली सुन रहे थे ना, व्यक्त महावाक्य। बाबा ने कहा उस अवसर पर सभी ने संकल्प किया है, समान बनेंगे, विघ्न विनाशक बनेंगे, समाधान स्वरूप बनेंगे। ये दिन संकल्प किया बाप समान बनने का, विघ्न विनाशक बनने का, समाधान स्वरूप बनने का। तो सभी ने किया है ना ऐसा संकल्प। तो भले गोल्डन जुबली हुआ या नहीं हुआ, लेकिन बाबा की मुरली अभी सुनते हैं तो
तो सुनकर के तो अंदर में संकल्प रखते हैं ना, हमें ऐसा बनना है। तो ये सब वायदे बाप के पास चित्रगुप्त के रूप में हिसाब के खाते में नोंधे हुए हैं। जो भी हमने संकल्प किया है ना, संकल्प प्रतिज्ञा बाबा से हम ऐसा करेंगे, ऐसा बनेंगे, तो सारा संकल्प हमारा, वायदा प्रतिज्ञा हमारा बाबा के पास चित्रगुप्त के रूप में हिसाब के खाते में नोंधे हुए। चित्रगुप्त कहते हैं भक्ति में भी सबका हिसाब किताब कर्मों का लिखा जोखा वो लिखते हैं, चित्रगुप्त के पास रहता है। तो बाबा के पास भी चित्रगुप्त के रूप में बाबा भी सभी बच्चों के वायदे का संकल्प का खाता बाबा रखा हुआ है। आज भी कई बच्चों ने दृढ़ संकल्प किया, आज भी किया, उस अवसर पर भी किया, जिन्होंने उस वो जो रह गए थे उन्होंने आज भी किया। कर रहे हैं मुरली सुनते हुए सभी। क्या बनने का बाबा ने बोला? बाप समान बनना, बिना विनाशक बनना, समाधान स्वरूप बनना। समर्पण होना अर्थात स्वयं को सर्व प्राप्तियों में परिपक्व बनाना। समर्पणता का अर्थ ही है संकल्प, बोल, कर्म और संबंध, इन चारों में बाप समान बनना। समर्पण माना संकल्प, बोल, कर्म, संबंध में बाप समान बनना। पत्र जो लिख कर दिया वह पत्र, वह संकल्प सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास सदा के लिए रिकॉर्ड में रह गया। उस समय जो भाई बहनें थे उन्होंने बाबा को पत्र भी लिखा था। तो बाबा ने कहा वो पत्र या कागज में ही नहीं रहता है, जो बाबा के लिए पत्र लिखते हैं तो सूक्ष्म वतन में बाप दादा के रिकॉर्ड में आ जाता है। बाबा के पास सबकी फाइल वहाँ वतन में है, सूक्ष्म वतन में सबके वायदों का फाइल है, प्रतिज्ञा का फाइल है। हर एक का संकल्प अविनाशी हो गया। इस बरस बच्चों की दृढ़ता की तपस्या से हर संकल्प को अमर अविनाशी बनाने के लिए स्वयं से बार बार दृढ़ता के अभ्यास से रूह-रिहान करने के लिए, रियलाइजेशन करने के लिए और री इनकारनेट स्वरूप बन फिर कर्म में आने के लिए, इस स्थिति को सदाकाल के लिए और मजबूत करने के लिए बाप दादा यह समय दे रहे हैं। सुन रहे हैं ना सभी ध्यान से? बाबा क्यों ये समय दे रहे हैं? अपने तपस्या के संकल्प को, लक्ष्य को क्या करने के लिए? दृढ़ता के अभ्यास, दृढ़ता द्वारा परिपक्व करने के लिए, रियलाइजेशन करने के लिए। री इनकारनेट माना हमारा ये ब्राह्मण जन्म है ना, एक नया जन्म, अवतरित जीवन है हमारा, हम अवतरित हैं इस स्वरूप में स्थित होकर कर्म करने के लिए और इस स्थिति को सदाकाल के लिए मजबूत करने के लिए बाबा ने ये समय दिया है। इस समय अलवेलेपन के लिए नहीं मिला है, दृढ़ता के साथ पुरुषार्थ करने के लिए समय मिला है। साथ साथ विशेष रूप में शुद्ध संकल्प की शक्ति से जमा का खाता और बढ़ाना है। समय है तो अलवेलापन में नहीं, शुद्ध संकल्पों की शक्ति द्वारा अपना भाग्य बढ़ाना है। भाग्य बढ़ाने के लिए विधि है शुद्ध संकल्पों में रहना। तो शुद्ध संकल्पों में रहने के लिए नहीं कि बैठ संकल्प करें, खाली है, सेवा नहीं है ना, तो गफलत करें, अलवेलेपन में रहें, है कि नहीं? उसके लिए नहीं मिला है ये टाइम। क्यों मिला है? अपने शुद्ध संकल्प द्वारा खाता जमा करना। शुद्ध संकल्प माना ही बाबा की महावाक्यों का मनन चिंतन करने के लिए, अपनी तपस्या को आगे बढ़ाने के लिए, योग को बढ़ाने के लिए टाइम मिला हुआ है। फिर आगे तो बाबा कहते हैं ना, भीड़ होगी, लाइन लगेगी, क्यों होगा, अपने लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो उस समय क्या करेंगे? उस समय कहेंगे बाबा से थोड़ा बाबा मौका मिलता तो हम थोड़ा अपना पुरुषार्थ कर लेते, तो नहीं होगा ना। उस समय फिर जब लेने वाले आएंगे और हमारे में अभी जमा नहीं करेंगे हम, तो हम भी लेने वालों की लाइन में होंगे। क्यों? उस समय दुनिया के लोग आएंगे, जब भीड़ होगी उनकी, तो दुनिया की हालतें ऐसी होंगी तो आएंगे, तो दुनिया की हालत से फिर हम भी हलचल में होंगे, तो हमें भी फिर लगेगा कि हमें भी कुछ मिले, है ना। तो बाबा कह रहे हैं उस समय तो अन्य आत्माओं को देने का समय होगा, लेना अभी है, इसलिए टाइम मिला है। लेना कैसे है वो बाबा ने बताया, शुद्ध संकल्प की शक्ति द्वारा जमा का खाता को बढ़ाओ, मतलब अपने अंदर की शक्ति को बढ़ाना है। तो शुद्ध संकल्पों का अभ्यास करो हमेशा। जितना हम व्यर्थ संकल्प करते उतना हमारी शक्ति क्या होती है?
खत्म होती है, तो फिर आगे आने वाले आत्माओं को हम क्या देंगे जब हमारे में कोई शक्ति नहीं होगी। और इस समय अगर संकल्प व्यर्थ संकल्पों में ही समय बिताते रहेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, है ना, क्या नहीं होगा, या फिर आगे और भी बातें हैं, एक दूसरे को देखना, एक दूसरे के बारे में सोचना, हाँ, एक दूसरे का चिंतन करना, बाबा जिसको कहते हैं झरमुई झगमुई करना, ये सब करते रहेंगे तो हमारी शक्ति क्या होगी, खत्म हो जाएगी ना। फिर आगे क्या करेंगे, आगे कौन सा समय आना है वो तो बाबा ने बता दिया है ना। शुद्ध संकल्प की शक्ति का विशेष अनुभव अभी और अंतर्मुखी बनकर करने की आवश्यकता है। सुन रहे हैं, अंतर्मुखी बनकर के शुद्ध संकल्पों का, शुद्ध संकल्प की शक्ति का अनुभव करने का समय है, ये करने की आवश्यकता है। शुद्ध संकल्पों की शक्ति सहज व्यर्थ संकल्प को समाप्त कर दूसरों के प्रति भी शुभ भावना शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। अगर शुद्ध चिंतन में रहने की अभ्यास होगा तो व्यर्थ संकल्प खत्म होंगे, तभी दूसरों के प्रति हम शुभ भावना शुभ कामना रख सकेंगे। अगर शुद्ध संकल्प का अभ्यास नहीं होगा, व्यर्थ संकल्प जिसके अंदर आते हैं वो कभी भी दूसरे के प्रति शुभ भावना नहीं रख सकता है, अभ्यास ही नहीं है। तो थोड़ी भी एक बात होगी तो उसी से अशुद्ध संकल्प व्यर्थ संकल्प चल शुरू हो जाएगा। अभी शुद्ध संकल्प की शक्ति का विशेष अनुभव सहज ही व्यर्थ संकल्प को समाप्त कर देता है। न सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प, लेकिन आपके शुद्ध संकल्प दूसरों के प्रति भी शुभ भावना शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। अभी इस शुद्ध संकल्प की शक्ति का स्टॉक स्वयं के प्रति भी जमा करने की बहुत आवश्यकता है। आगे तो औरों के लिए, लेकिन वर्तमान में अपनी स्थिति बनाने के लिए शुद्ध संकल्प में रहने की आवश्यकता है। तो अब अपने को चेक करना है कि हम दिन भर में किस प्रकार के संकल्पों में रहते हैं, कितने प्रकार के संकल्प होते हैं। ऐसे तो बाबा ने आप अभी कहा शुद्ध संकल्प और व्यर्थ संकल्प, ऐसे संकल्प कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं ना। तो विशेष हमें चेक करना है कि हम कितने शुद्ध संकल्पों में रहते हैं और दिन भर में व्यर्थ कितना चलता है। मुरली सुनना, ये लगन तो बहुत अच्छी है। मुरली अर्थात खजाना, मुरली की हर पॉइंट को शक्ति रूप में, शक्ति के रूप में जमा करना है ना। मुरली के पॉइंट अर्थात ज्ञान के पॉइंट को अपना शक्ति बनाना, यह है शुद्ध संकल्प की शक्ति को बढ़ाना। शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाना, ज्ञान को शक्ति के रूप में कार्य में लगाना। ज्ञान है ना, फिर उसको यूज करना है। ये नहीं कि ज्ञान है, ज्ञान तक ही सीमित न रहे, हमें यूज करना है, समय अनुसार कार्य में लगाते जाना है। अभी इस विशेषता का विशेष अटेंशन रखना है। कौन सी विशेषता, ज्ञान को समय पर कार्य में लगाने की विशेषता। शुद्ध संकल्प की शक्ति के महत्व को अभी जितना अनुभव करते जाएंगे उतना मनसा सेवा के भी सहज अनुभवी बनते जाएंगे। अब बोलते हैं मनसा सेवा। मनसा सेवा कब होगी, जब शुद्ध संकल्प की शक्ति को हम धारण करेंगे, उसके महत्व को अभी अनुभव करेंगे। पहले स्वयं प्रति शुद्ध संकल्प की शक्ति जमा चाहिए और फिर साथ साथ आप सभी बाप के साथ विश्व कल्याणकारी आत्माएं, विश्व परिवर्तक आत्माएं हो। कौन सी आत्माएं हैं? और कौन सी आत्माएं हैं? विश्व परिवर्तक और क्या बोला अभी बाबा ने? विश्व कल्याणकारी और विश्व परिवर्तक आत्माएं। तो विश्व के प्रति भी यह शुद्ध संकल्पों की शक्ति द्वारा परिवर्तन करने का कार्य अभी बहुत रहा हुआ है। जैसे वर्तमान समय ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूपधारीपन शुद्ध संकल्प की शक्ति से आप सबकी पालना कर रहे हैं, सेवा की वृद्धि के सहयोगी बन आगे बढ़ा रहे हैं। यह विशेष सेवा शुद्ध संकल्प की शक्ति की चल रही है।
तो ब्रह्मा बाप समान अभी इस विशेषता को अपने में बढ़ाने का तपस्या के रूप में अभ्यास करना है ना। बाबा क्या कह रहे हैं, शुद्ध संकल्प की शक्ति से बाबा हम बच्चों की पालना कर रहे हैं। हमें भी शुद्ध संकल्पों में रहने की विशेषता को तपस्या के रूप में अभ्यास करना है। तपस्या माना उसी में एकदम लग जाना, उसके अलावा कुछ भी ना दिखे, इसको कहते हैं तपस्या। तो हमें अब अपने शुद्ध संकल्पों की धारणा करनी है, शुद्ध संकल्प की शक्ति की अनुभूति करनी है। तो उसके लिए तपस्या के रूप में उसका अभ्यास करना है, उसी के प्रति अग्रसर रहना है हमेशा। यही है ना तपस्या, हमेशा शुद्ध संकल्प में रहने के लिए अग्रसर होना। तपस्या अर्थात दृढ़ता संपन्न अभ्यास। दृढ़ता संपन्न माना करना ही है ना, उसी के प्रति अग्रसर है। कुछ भी विघ्न आए उसको छोड़ना नहीं, करना ही है, संपन्न करना ही है। ये संकल्प दृढ़ता होता है। साधारण को तपस्या नहीं कहेंगे, केवल सोचना उसको तपस्या नहीं कहेंगे, है ना। करना है, करेंगे, सोचना, ये तपस्या नहीं है। जो भी विघ्न आए उसको पार करते, जो संकल्प है उसमें पक्का रहना, ये तपस्या है। तो अभी तपस्या के लिए समय दे रहे हैं, अभी ही। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यह समय आपके बहुत काल में जमा हो जाएगा। 86 की मूल्य है, जिससे बाबा कह रहे हैं अभी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि बहुत काल में अभी से करेंगे तो बहुत काल की प्राप्ति में जमा होगा। बाप दादा सभी को बहुत काल की प्राप्ति कराने के निमित्त है। बाप दादा सभी बच्चों को बहुत काल के राज्य भाग्य अधिकारी बनाना चाहते हैं। इसलिए बाबा अभी वो स्थिति, क्योंकि अंत में तो बन ही जाएंगे, लेकिन अभी बाबा क्यों कह रहे हैं तपस्या करने के लिए, उस शक्ति स्वरूप बनने के लिए, धारण करने के लिए। अभी तो तपस्या पुरुषार्थ में लगे हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं अभी करो। इसीलिए ये सब वर्ष मिला है, ये टाइम इसीलिए मिला है क्योंकि बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे बहुत काल के राज्य भाग्य के अधिकारी बने। तो अंत में बनेंगे तो फिर थोड़े समय के राज्य भाग्य के अधिकारी बनेंगे ना। तो बाबा का स्नेह बच्चों से है, तो बाबा चाहते हैं कि लंबे टाइम तक बच्चे क्या बने, जन्म जन्म तक राज्य भाग्य के मालिक बने। तो उसके लिए अभी लंबे टाइम का पुरुषार्थ, लंबे टाइम की स्थिति चाहिए। तो बहुत काल का समय बहुत बड़ा है, इसलिए हर बात के अभ्यास को तपस्या के रूप में करने के लिए यह विशेष समय दे रहे हैं। क्योंकि समय ऐसा आएगा जिसमें आप सभी को दाता और वरदाता बन थोड़े समय में अनेकों को देना पड़ेगा। सुन रहे हैं? क्या करना पड़ेगा आगे? कोई आएगा तो बस ऐसे ही स्थिति में रहेंगे जैसे अभी रह रहे हैं। क्या स्थिति अभी देने की स्थिति है, दाता की स्थिति है, तो कब बनाएंगे वो स्थिति, कैसे बनाएंगे? बाबा ने क्या कहा, ऐसा समय आएगा जिसमें आप सभी को दाता और वरदाता बन थोड़े समय में अनेकों को देना पड़ेगा। तो सर्व खजानों के जमा का खाता संपन्न बनाने के लिए समय दे रहे हैं। तो अपने को चेक करना है कि मेरे पास कितने खजाने हैं और कितना है। ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्ति का खजाना कितना मेरे अंदर है, शुद्ध संकल्प का खजाना कितना है, चेक करना है। जब ये खजाने होंगे तभी आने वाले समय में हम औरों को दे सकेंगे। दूसरी बात, विघ्न विनाशक व समाधान स्वरूप बनने का जो वायदा किया है, क्या है वायदा? विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बनने का। विघ्न रूप बनने का तो संकल्प नहीं है ना, समस्या रूप बनने का तो संकल्प नहीं है ना किसी का भी। आप सोच रहे होंगे कि वायदा किया है हमने, वायदा तो कभी किया नहीं ऐसा, है ना। वायदा माना होता है संकल्प, तो संकल्प क्या है? समाधान स्वरूप बन के रहने का, समस्या स्वरूप बन के रहने का तो नहीं है, विघ्न रूप बनने का तो नहीं है। तो फायदा है ना सभी का, संकल्प है ना कि विघ्न विनाशक समाधान बनेंगे। तो विघ्न विनाशक स्वयं के प्रति भी और सर्व के प्रति भी बनने का विशेष दृढ़ संकल्प और दृढ़ स्वरूप दोनों हो। संकल्प के साथ अवस्था भी वही हो। अभी क्या है, संकल्प है पर स्थिति अवस्था वैसा नहीं है,
संकल्प है कि लक्ष्य है कि मुझे विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बनना है, लेकिन स्थिति है कि हम अभी समस्या क्रिएट करते रहते हैं, अपने लिए भी औरों के लिए भी। हाँ, समस्या स्वरूप बनते रहते हैं, है कि नहीं? विघ्न रूप बनते रहते हैं, स्वयं भी अपने पुराने संस्कार स्वभाव क्या विघ्न हो, चाहे दूसरों के द्वारा हो, दूसरों के लिए हो। तो लेकिन बाबा ने कहा संकल्प भी हो और स्वरूप भी, दोनों साथ साथ चाहिए। सिर्फ संकल्प नहीं लेकिन स्वरूप भी हो। तो इस वर्ष बाप दादा एक्स्ट्रा चांस दे रहे हैं। बहाना कोरोना का है, लेकिन बाबा ये समय बच्चों को दे रहे हैं। कोई नई कारोबार नहीं, कोई सेवा नहीं, पर अपना पुरुषार्थ, स्वयं पर अटेंशन और स्वयं को जो संकल्प है, जो वायदे हैं, उसको फाइनल करना स्वयं के लिए औरों के लिए। इसलिए बाबा इस एक्स्ट्रा समय मौका दे रहे हैं। जिसको भी विघ्न विनाशक बनने का विशेष भाग्य लेना है वह इस वर्ष में ले सकते हैं। इस वर्ष को विशेष वरदान है, लेकिन वरदान लेने के लिए विशेष 2 अटेंशन देने पड़ेंगे। बाबा ने कहा इस वर्ष थोड़ा अटेंशन रखेंगे तो विघ्न विनाशक बनने का वरदान मिलेगा। उसके लिए 2 बात ध्यान में रखना है हमें। एक तो सदा बाप समान देने वाले बनना है, लेने की भावना नहीं रखनी है। विघ्न विनाशक बनने का वरदान लेना है तो देने की भावना रखनी है, कभी लेने की भावना नहीं रखनी है। रिगार्ड मिले, स्नेह मिले तब स्नेही बने। कोई मुझे सम्मान दे तो मैं सम्मान करूं, वो मुझे स्नेह प्यार करे तो मैं स्नेह प्यार दूं, है ना? वो रिगार्ड मिले तब रिगार्ड दे, नहीं दादा के बच्चे बन मुझे देना है। लेने की भावना नहीं रखना। वो करे तो मैं करूं, वो दे तो मैं दूं, है ना? जैसे कोई सेवा के लिए होता है, वो नहीं करता तो मैं क्यों करूं? या स्नेह देने की बात होती तो वो स्नेह मुझे नहीं देता तो मैं क्यों दूं? वो स्नेह सम्मान मुझे नहीं देती तो मैं क्यों दूं? तो ये लक्ष्य है बाप समान बनना, लेकिन लक्षण क्या है? कुछ भी नहीं है, साधारण व्यक्ति की तरह है। हाँ, तो ये चेक करना है अपनी स्थिति को। बाबा कह रहे हैं लेने की भावना नहीं रखना, श्रेष्ठ कर्म करते हुए दूसरे तरफ से मिलना चाहिए, ये भावना नहीं रखना कि मैं इतने श्रेष्ठ किया है तो मेरा नाम होना चाहिए, मुझे मान मिलना चाहिए, मेरी खातिरी होनी चाहिए, मुझे सब लोग को जानना चाहिए। ये लेने की भावना है, ये नहीं रखना, करते जाना है। मुझे क्या करना है बस ये रखना है। लोग को क्या करना चाहिए ये सोचना मना। ये कोई बाप समान स्थिति नहीं है। बाबा इसलिए थोड़ी कर रहा है कि लोग मुझे जाने माने। बाबा कर रहा है तो लोग खुद ही करने से खुद ही लोग जानेंगे मानेंगे। बाबा इसलिए नहीं कर रहा है, लेकिन बाबा का कितना गुणगान होता है। बाबा को अपने गुणगान महिमा कराने के लिए थोड़ी कर रहा है विश्व परिवर्तन का कार्य। हाँ, या बाबा बच्चों को सुख शांति देने आए, पवित्र बनाने आए, उसके पीछे बाबा क्या चाहते हैं? मेरे लिए मंदिर बनाए, मेरे लिए महिमा करे, चाहता है, ऑटोमेटिक हो जाता है ना। ऐसे हम भी अच्छा कर्म करें, ये भावना रखे अच्छा करे तो मुझे सब जाने, मेरी महिमा करे, नहीं करते जाना। मुझे क्या करना है वो समझ हो, उस आधार पर करते जाना है। आस लेने की नहीं रखनी है। श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ होता ही है। आप अच्छा करोगे तो उसका फल आपको मिलना ही है। सोचने की आवश्यकता नहीं कि मुझे मिले। इसका मतलब आप अच्छा कर नहीं रहे, अच्छे भाव से कर नहीं रहे हो, इसलिए चाहना है कि मुझे मिले। अगर कर्म श्रेष्ठ होगा, भावना श्रेष्ठ होगी तो फल उसका आपको मिलना ही है। यह नॉलेज आप जानते हो, लेकिन करने समय ये संकल्प नहीं रखना। आप जानते हो कि श्रेष्ठ का फल श्रेष्ठ होगा, लेकिन संकल्प नहीं रखना कि मुझे श्रेष्ठ मिले। मिलने से खत्म हो जाता है ना, संकल्प रखने से खत्म हो जाता है। फिर श्रेष्ठ फल मिलने वाला भी होगा, नहीं मिलेगा। एक तो वरदान लेने के पात्र बनने के लिए सदा दाता बनकर के रहना, और सोचते हैं हमें मिले तो पहले देना पड़ेगा। देने के समय भी फिर इच्छा नहीं रखना है। जैसे गीता में कहा गया है आप कर्म करो, लेकिन कर्म के फल की इच्छा नहीं रखो। और दूसरा विघ्न विनाशक बनना है तो एक तो बाबा ने कहा विघ्न विनाशक बनने के लिए देने की भावना रखो, लेने की नहीं। दूसरा विघ्न विनाशक बनना है तो समाने की शक्ति सदा विशेष रूप में अटेंशन में रखना। समाने की शक्ति
रखना। स्वयं के प्रति भी समाने की शक्ति आवश्यक है। सागर के बच्चे हैं, सागर की विशेषता है ही समाना। जिसमें समाने की शक्ति होगी वही शुभ भावना कल्याण की कामना कर सकेंगे। सुन रहे हैं? जिसमें समाने की शक्ति होगी वही सबके प्रति शुभ भावना रख सकेंगे, कल्याण की कामना कर सकेंगे। समाने की शक्ति न होने से क्या होगा? समाना क्या है? दूसरे के गुण दोष को, ठीक है, गुण को भी, यानी कि गुण है तो हम उसके लगाव झुकाव में रहें, ज़्यादा संपर्क में रहें। दोष है तो उससे फिर हम नफरत करें, दूरी रखें। ये नहीं, गुण दोष को समाना, सबके गुण दोष को जानते हुए समाते हुए सबसे समान व्यवहार करना, ये समाने की शक्ति। तभी विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बनेंगे। नहीं तो अगर गुण दोष के प्रभाव में आकर व्यवहार करते हैं तो ये भी विघ्न क्रिएट करना है, समस्या क्रिएट करना होता है। जिसमें समाने की शक्ति होगी वही शुभ भावना कल्याण की कामना कर सकेंगे। इसलिए दाता बनना, समाने की शक्ति स्वरूप सागर बनना, यह दो विशेषताएं सदा कर्म तक लाना। कई बार कई बच्चे कहते हैं सोचा तो था कि यही करेंगे, लेकिन करने में बदल गया। संकल्प में था, कर्म करते समय बदल गया। तो इस बरस में चारों ही बातों में एक ही समय समानता का विशेष अभ्यास करना है। समानता चार बात में, कौन सी चार बात बाबा ने बताई थी? समझा? तो एक बात खजानों को जमा करने का और दाता बन देने का संस्कार, खजाना जमा करने का और दाता बन देने का संस्कार नेचुरल रूप में धारण हो जाए, उसके लिए समय दे रहे हैं। कितने काम बाबा ने बताया, समय किस लिए मिला है? तो विघ्न विनाशक बनना और बनाना, इसमें सदा के लिए अपना नंबर निश्चित करने का चांस दे रहे हैं। कुछ भी हो स्वयं तपस्या करो, कुछ भी हो, कोई कुछ करे, कुछ समस्या आए, आप तपस्या करो और किसका विघ्न समाप्त करने में सहयोगी बनो। किसी से विघ्न आता है तो उसको समाप्त करने में सहयोगी बनो, लेकिन ये नहीं कहो कि उसके कारण खुद भी विघ्न रूप नहीं बनो। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा करता तो मैं भी ऐसा करूं। ये हो गया क्या करना? विघ्न को वृद्धि करना। विघ्न विनाशक बनने के लिए तो बाबा ने क्या कहा? लेने की भावना नहीं, देने की भावना रखो और समाओ। हरे की गुण दोष को, अच्छाई बुराई को अंदर में समा लो ना, खत्म कर दो, अंदर ही दफना दो, उसको मुख पर संकल्प पर नहीं लाओ, है ना। तभी क्या होगा? समाधान स्वरूप बनेंगे। इसीलिए ये समय मिला ऐसी स्थिति धारण करने के लिए। खुद कितना भी झुकना पड़े, सुन रहे हैं? उसके लिए क्या करना पड़े? कितना भी रहने, कितना भी झुकना पड़े। यह झुकना सदा के लिए झूलों में झूलना है। जैसे श्री कृष्ण को कितना प्यार से झुलाते रहते हैं, तो झुकने वाले को भी सभी प्यार करते हैं। जो अकड़ेगा उसको प्यार करेगा कोई? तो झुकना है। विघ्न विनाशक बनने के लिए झुकना पड़े तो झुकना है। ये नहीं कि उसने नहीं किया तो मैं क्यों करूँ, है ना, ऐसा नहीं। वो करे न करे, मुझे तपस्या करना है, मुझे करना है। ऐसे आप सभी अभी आप तुम बच्चों, ऐसे अभी बाप तुम बच्चों को अपनी गोदी के झूले में झुलाएंगे। अभी झुकेंगे, बाबा की गोदी में झूलेंगे और भविष्य में रतन जड़ित झूलों में झूलेंगे और भक्ति में पूज्य बन झूले में झूलेंगे, है ना। जो झुकते हैं, जो समाते हैं, फिर वो जब ज्ञान को यूज किया, है ना, तो बाबा के साथ रहते हैं, फिर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। तो जो बात को बाबा की याद में नहीं रहा, बात को पकड़ा, ज्ञान को नहीं उठाया, ज्ञान को शक्ति रूप में यूज नहीं किया, बात को पकड़ा, झुका नहीं। जहाँ बाप है वहाँ बाप नहीं है, तो झुका नहीं, बात को पकड़ा, तो वहाँ पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव तो उसे होगा नहीं। तो झुकना मिटना ये महानता है। मैं क्यों झुकूं, यह झुकें, इसमें अपने को कम नहीं समझो। यह झुकना महानता है। यह मरना नहीं, अविनाशी प्राप्तियों में जीना है। इसलिए सदा विघ्न विनाशक बनना और बनाना है। इसमें फर्स्ट डिवीजन में आने का जिसको चांस लेना हो वह ले सकते हो। किसको लेना है? किसको लेना है?
देखा देखिए हाथ उठा रहे हैं, देखा देखिए उठा रहे हैं कि अपने से उठा रहे हैं? अपने से उठाइए, किसकी सो लेना? माता जी को नहीं लेना है। यह विशेष चांस लेने के समय का बाप दादा महत्व सुना रहे हैं, तो समय के महत्व को जानकर तपस्या करना, समय के महत्व को जान तपस्या करना, इस लाइन में सब कुछ है। तीसरी बात, समय प्रमाण, जितना वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है, ये थोड़ी कि अब कोरोना खत्म हो जाएगा तो कोई दूसरी अशांति हलचल नहीं आएगा, ये खत्म भी हो जाएगा। तो इंतजार कर रहे हैं ना, खत्म होगा तो अच्छा समय आएगा, लेकिन हलचल तो जब तक नई दुनिया नहीं आएगा तब तक बढ़ना है, कम तो होना नहीं, बढ़ना है। बाबा कह रहे हैं जितना समय प्रमाण वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है, उसी प्रमाण हम बच्चों को क्या होना चाहिए? बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए। लाइन क्लियर माना एक बाबा की तरफ ही बुद्धि होना चाहिए, इधर साइड में इधर उधर की बातों में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि समय प्रमाण, टचिंग और कैचिंग, इन दो शक्तियों की आवश्यकता है। एक तो बाप दादा की डायरेक्शन को बुद्धि द्वारा कैच कर सको, बाबा की टचिंग को हम कैच कर सकें, उसके लिए कैचिंग पावर चाहिए। अगर लाइन क्लियर नहीं होगी तो बाप के डायरेक्शन साथ मनमत भी मिक्स हो जाते हैं। बाबा के डायरेक्शन को समझने के लिए क्या, बुद्धि द्वारा कैच करने के लिए, बुद्धि से समझकर उसको अपनाने के लिए शक्ति चाहिए। नहीं होगा तो मन मत मिलाकर के करेंगे तो सफलता फिर नहीं मिलेगा। और मिक्स होने के कारण समय पर धोखा खा सकते हैं। जितनी बुद्धि स्पष्ट होगी, बुद्धि क्लियर होगी, उतना बाप के डायरेक्शन को स्पष्ट कैच कर सकेंगे। और जितना बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, उतना स्वयं की उन्नति प्रति, सेवा की वृद्धि प्रति और सर्व आत्माओं को दाता बन देने की शक्तियाँ सहज बढ़ती जाएंगी। देने की शक्ति भी बढ़ेगी और टचिंग होगी। इस समय इस आत्मा के प्रति सहज सेवा का साधन व स्व उन्नति का साधन, यही यथार्थ है। तो वर्तमान समय प्रमाण, ये दोनों शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए टचिंग पावर को बढ़ाने के लिए क्या करना है? पुरुषार्थ। उससे क्या होगा, क्यों आवश्यक है, वो बाबा ने बताया। टचिंग पावर कैचिंग पावर क्यों आवश्यक है, लेकिन अब वो टचिंग कैचिंग पावर हमारे में आए, उसके लिए क्या करना है? एक नामी और इकोनॉमी वाले बनना। एक नामी माना एक बाबा दूसरा ना कोई, और इकोनॉमी माना अपने समय संकल्प को बचत करना, व्यर्थ नहीं जाने देना। एक बाप दूसरा न कोई, दूसरे का लगाव और चीज है। लगाव तो राम है ही है, लेकिन दूसरे के स्वभाव का प्रभाव अपनी अवस्था को हलचल में लाता है। तो एक बाप दूसरा न कोई माना ये नहीं कि हम किसी के लगाव में नहीं आते हैं, किसी की बुराई के कारण, किसी की खराब स्वभाव के प्रभाव में आकर स्थिति को हलचल में लाना, ये भी क्या है? गलत है। ठीक है, ये भी एक बाप दूसरा न कोई वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि एक लगाव है तो भी वो व्यक्ति आकर्षित करता है, या दूसरा फिर दूसरे का स्वभाव भी आकर्षित करता है कि नहीं? अच्छाई भी आकर्षित करती है तो बुराई भी मन को आकर्षित करती है। अच्छाई लगाव के रूप में तो बुराई नफरत के रूप में, घृणा के रूप में, तो वो ना हो। इसको कहते हैं एक बाप दूसरा न कोई। ठीक है, कोई गलत भी कर रहा है, बुरा भी कर रहा है, हमें बाबा को देखना है और मुझे क्या करना है? वो देखना है, वो सोचना है। इसको कहते हैं एक बाबा दूसरा न कोई। दूसरे को स्वभाव को देखना, फिर हलचल में आना, फिर अपनी स्थिति अवस्था ऊपर नीचे करना, कर्म ऊपर नीचे करना। इसको तो क्या हुआ, हम किस राह पर चले गए? बाबा ने वो राह दिखाई क्या? इस आत्मा ने जो किया वैसे तुम करो, बाबा ने राह दिखाई श्रीमत का, और हम किस राह पर चल रहे हैं? परमत की राह पर चल रहे हैं ना। तो एक बाबा दूसरा न कोई, किसी के स्वभाव का प्रभाव भी अपनी स्थिति को हलचल में ना लाए। दूसरे का संस्कार बुद्धि को टक्कर में लाता है। उस समय बुद्धि में बाप है या संस्कार? तो दूसरे के संस्कारों का टक्कर बुद्धि में चल रहा है,
बाप है या उसका संस्कार है, वो है। एक बाबा दूसरा न कोई, इसको कहेंगे? किसी के बारे में हम सोच रहे हैं, संस्कारों से टक्कर ले रहे हैं। चाहे बाबा की श्रीमती नहीं है, वो तो मनमत है, सीधी सीधी है ना। टक्कर लेना किसी के संस्कार के साथ या स्वभाव के प्रभाव में आना, ये सब क्या है? चाहे लगाव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करे, चाहे टकराव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करे, लेकिन बुद्धि की लाइन सदा क्लियर हो। टक्कर और चक्कर में बुद्धि है तो उसको लाइन क्लियर तो नहीं हुआ। एक बाप दूसरा न कोई, इसको कहते हैं इकोनॉमी। और इकोनॉमी क्या है? सिर्फ स्थूल धन की बचत को इकोनॉमी नहीं कहते। बचत करना माना केवल धन को बचाना ही बचत नहीं होता। संकल्प भी धन है, वह भी जरूरी है। स्थूल धन को बचाना भी जरूरी है, लेकिन समय भी धन है, संकल्प भी धन है, शक्तियाँ भी धन है। इन सब की इकोनॉमी व्यर्थ नहीं गवाओ। चेक करना है दिन भर में कितने हमारे संकल्प और शक्ति क्या होते हैं? व्यर्थ होते हैं। अब उस चेक करके फिर बचाने की शुरू करनी है। कितना समय, संकल्प, शक्ति व्यर्थ जाता है। इकोनॉमी करना अर्थात जमा का खाता पढ़ाना। एक नामी और इकोनॉमी के संस्कार वाले यह दोनों शक्तियाँ टचिंग और कैचिंग का अनुभव कर सकेंगे। और यह अनुभव विनाश के समय नहीं कर सकेंगे, यह अभी से अभ्यास चाहिए। तब समय पर इस अभ्यास के कारण अंत में श्रेष्ठ मत और गति को पा सकेंगे। आप समझो कि अभी विनाश का समय कुछ तो पड़ा है। चलो 10 बरस ही सही, अभी कितना समय जोड़ते हैं ना। बाबा को कितने साल हुए? विनाश में कितना समय बाकी होगा? बहुत कम। कितना? बहुत कम। तो बहुत दिन से कह रहे हैं जी। चलो 10 बरस ही सही। 10 बरस तो बहुत होता है कुछ करने के लिए, होता है कि नहीं होता? लेकिन संपन्न और संपूर्ण बनने के पुरुषार्थ में दृढ़ता से नहीं लगे हैं तो फिर कितना भी समय देंगे तो नहीं होगा। लेकिन 10 बरस के बाद फिर यह पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। चलो 10 बरस बाकी है, लेकिन 10 बरस बीत जाएगा, 2-4 जो भी समय बाकी है, और इस समय में हम कर क्या रहे अपने को देखें, और ऐसे ही समय 10 निकल जाएगा तो 10 के बाद जो समय आएगा उसमें कर पाएंगे? कितनी भी मेहनत करो नहीं कर सकेंगे, कमजोर हो जाएंगे, फिर अंत युद्ध में जाएगी, सफलता में नहीं। त्रेता युगी तो नहीं बनना है ना। क्या बनना है? हाँ, त्रेता युगी बनना है कि सतयुगी बनना है? सतयुगी बनना है ना। मेहनत अर्थात तीर कमान अभी करेंगे तो समय का भी सहयोग है, बाबा का भी वरदान है। और उस समय बीतने के बाद सोचेंगे, पछता कर सोचेंगे कि अब हम करेंगे, तो मेहनत करते रह जाएंगे, लेकिन स्थिति नहीं बनेगी। वो मेहनत अभी करें तो बाबा उठा लेगा हाथों में। बाबा कहते 1 कदम तुम्हारे, 1000 कदम हमारे। अभी अगर उस समय हम करेंगे भी तो बाबा उठाने नहीं आएगा, बाबा मदद देने नहीं आएगा। अंदर तो महसूस पूरा होगा आगे समय में, है ना। मैं जोर भी लगाएंगे, लेकिन समय नहीं होगा तो जोर लगाने से कुछ नहीं होगा। बाबा का पार्ट भी उस समय बदल जाएगा। अभी तो बाबा कह रहे हैं, मौका दे रहे हैं। और मेहनत अर्थात तीर कमान, और सदा मोहब्बत में रहना, उसी में रहना अर्थात मुरलीधर बनना। मुरलीधर बना, मुरली के पॉइंट को धारण कर चिंतन करते रहना माना मोहब्बत में रहना। बाबा से प्यार माना बाबा के खजाने से प्यार। तो बाबा ज्ञान खजाना इतना देते हैं, तो खजाना अपनाए अंदर में तो खुशी में रहेंगे। तो खुशी में रहना माना मुरलीधर बनना, मोहब्बत में रहना माना मुरलीधर बनना। मुरली नचाती है और तीर कमान निशान लगाने के लिए मेहनत कराता है। मुरली माने ज्ञान, ज्ञान का प्रयोग करेंगे तो नाचते रहेंगे, और मनमत पर चलेंगे तो मेहनत करते रहेंगे, प्राप्ति होगी नहीं। तो कमानधारी नहीं, मुरली वाला बनना है। कृष्ण मुरली वाले और राम तीर कमान वाले बनना क्या है? तो यहाँ जो सदा मुरलीधर बन के रहते हैं, मोहब्बत में रहते हैं, खुशी में रहते हैं,
वो सतयुग में भी मुरलीधारी बनेंगे, सतयुग में आएंगे, है ना। और जो अभी मेहनत में रहते हैं, ज्ञान को शक्ति रूप में यूज नहीं करते, शुद्ध संकल्प में न रहने से मेहनत करना पड़ता है, वो पितृता युग में जाएंगे। वहाँ तीर कमान जो दिखा है निशानी में ना, अभी का मेहनत करने की स्थिति, है ना। तो कमानधारी नहीं मुरली वाला बनना है, इसलिए पीछे कोई उल्हाना नहीं देना। बाबा भी कह रहा है कोई अंत में उल्हाना नहीं देना कि थोड़ा सा फिर से एक्स्ट्रा समय दे दो, एक्स्ट्रा समय दे दो, चांस दे दो, कृपा कर लो, बाबा कृपा करो, थोड़ा समय दे दो, मौका दे दो, यह नहीं चलेगा। इसलिए पहले से सुना रहे हैं, चाहे पीछे आया है या आगे, लेकिन समय के प्रमाण। ये नहीं सोचना है कि हम तो आए ही अभी हैं, जब भी आए हैं, लेकिन समय प्रमाण तो सभी को लास्ट स्टेज पर पहुंचने का समय, लास्ट स्टेज मतलब अपने संपन्न स्थिति को धारण करने का समय है। ठीक है, अभी लास्ट में आए, चाहे बहुत दिन के आए हुए हैं, लेकिन समय क्या है, अब संपन्न बनने का समय है। जैसे कि कोई मान लीजिए कोचिंग करने जा रहा है, कोई बहुत दिन से जा रहा है, जब से क्लास शुरू हुआ तभी से जा रहा है, कोई अभी एग्जाम के पहले गया जाने लगा, तो उसको एग्जाम तो देना ही है। जो साल भर से कोचिंग कर रहा है, चाहे अभी 2 महीने से कर रहा है, एग्जाम तो देना है ना, वही क्वेश्चन हल करना है ना उसको भी। तो उसके लिए अलग क्वेश्चन आएंगे क्या कि इसने तो अभी, वैसे हम चाहे अभी आए चाहे शुरू में, एग्जाम तो सभी को वही देना है। इस स्थिति सबको अभी संपन्न स्थिति धारण करनी है, ऐसी फास्ट गति से चलना पड़े। समझा, समझा? क्योंकि पहले तो समझना है, फिर समझने के बाद सोचना है, उसको चिंतन करना है, फिर चिंतन करने के बाद उस पर चलना है। मुरली समझा ना कभी ने? अगर एक भी पॉइंट आज का बुद्धि में धारण हो जाए तो स्पीड क्या होगी? स्पीड तेज माना क्या होगा? परिवर्तन, परिवर्तन होगा। अच्छा, चारों ओर के सर्वस्नेही बच्चों को, सदा दिल तक नसीन बच्चों को, सदा संतुष्टता की झलक दिखाने वाले बच्चों को, सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रहने वाले बच्चों को, सदा बेहद विशाल दिल, बेहद की विशाल बुद्धि धारण करने वाली विशाल आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। हम सब बच्चों की तरफ से भी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा का वरदान आज का, 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत, जगत जीत भव। स्पष्टीकरण, विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है, तो आप विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी स्वरूप बना दो, जिससे वो सदा आपको सलाम करते रहेंगे, है ना। जब दुश्मन शक्तिशाली है तो उसको जीतना है तो उसका रूप बदलना होता है। तो 5 विकार भी तो बाबा बोलते हैं शक्तिशाली, आधा कलम उसी का राज्य चलता है, उसी के वश में रहे हैं। अभी उस पर विजय पाना है तो उसको, उससे युद्ध करके जितना नहीं, उसके रूप बदल करके जितना है। काम विकार को शुभ भावना के रूप में, क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, मोह को स्नेह के रूप में और देह अभिमान को स्वाभिमान के रूप में परिवर्तित कर दो, तो माया जीत, जगत जीत बन जाएंगे। 5 विकारों को अलग अलग, काम विकार, आसक्ति, लगाव, ये सब काम विकार के अंश, उसको शुभ भावना के रूप से परिवर्तन करो। क्रोध को रूहानी नशा कुमारी के रूप में, लोभ को किसी के कोई भी चीज़ के प्रति लोभ उत्पन्न हुआ तो उसमें अनासक्त भाव धारण करो उस चीज़ के प्रति। मोह को स्नेह के रूप में, जिसमें मोह है, मोह खींचता है तो उसको एक रूहानी स्नेह के रूप में परिवर्तित करो। देहाभिमान को स्वाभिमान के आत्माभिमान स्थिति में परिवर्तित करो, तो माया जीत, जगत जीत बन जाएंगे। स्लोगन, रियल गोल्ड में मेरा मन ही अलाय है। रियल गोल्ड माना आत्मा का जो अवस्था, रियल गोल्ड वाली अवस्था है, उसमें पहुंचने के लिए
मेरापन का त्याग करना है। मेरापन तो अलाय है, जब अलाय होगा तो गोल्ड कभी रियल नहीं कहलाएगा, जो वैल्यू को कम कर देता है। इसलिए मेरेपन को समाप्त करो, मेरेपन को समाप्त करो। सब तेरा, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। ओम शांति।